Hello bachcho, let us see this question. Velocity and acceleration of vector of a charged particle moving in the magnetic field are velocity vector as 3i cap plus 4j cap and acceleration vector as 2i cap plus xj cap. Select the correct options. First option is x equal to minus 1.5. Second option is x equal to 3. Third option is magnetic field is along z direction. Fourth option is kinetic energy of the particle is constant. हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे को एक वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, एक एक्सेलरेशन वेक्टर दे दिया किसी एक पार्टिकल का। बस हमसे ये पूछा जा रहा है क्या इसमें x की वैल्यू 1.5 है, माइनस 1.5। तो आइए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपसे की कंसेप्ट की बात करूंगा। की कंसेप्ट क्या होता है? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज v क्रॉस b इंटू क्यू, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला जो फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर वो किसके परपेंडिकुलर होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें ये पता चला फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर शुड यील्ड यू अ जीरो। दैट इज मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट वेक्टर विद द वेलोसिटी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो 2 3 जा 6 प्लस एक्स इंटू 4 इज 4, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1.5, विच सेज कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या x की वैल्यू 3 है? नहीं सर, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देन मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z डायरेक्शन के अलोंग है। फिर से हम यहाँ पर लेट से जो है मैग्नेटिक फील्ड उसे मान लेते हैं एक आर्बिट्री मैग्नेटिक फील्ड ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। हमने मान लिया ये एक आर्बिट्री मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अब हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास लेटस से m ही ले लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 2i कैप प्लस एक्स जे कैप। ये हमारे को एक्सेलरेशन का वेक्टर दे रखा है। बाय द फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे इट शुड बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी कितना है हमारा? 3i कैप प्लस 4j कैप एंड इट शुड बी क्रॉस प्रोडक्टेड विथ b वेक्टर ओवर here which is ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k कैप। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम बहुत ही ध्यान से संभल के इस क्रॉस प्रोडक्ट को निकालेंगे। आई जे के देन अब यहाँ पर इस वेक्टर का है 3 4 i 3 j 4 k 0। इसका क्या है? a b c। यहाँ पर इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव लेंगे। आई कैप का आंसर क्या आएगा? इट विल बी, हम इस पर्टिकुलर कॉलम और इस रो को भूल जाएंगे, 4 इंटू सी माइनस बी इंटू जीरो देन माइनस जे कैप विच इज, इस रो और इस कॉलम को भूल जाएंगे, इस कॉलम और इस रो को भूल जाएंगे, 3 इंटू सी माइनस ए इंटू जीरो प्लस के कैप आएगा 3 इंटू बी और 4 इंटू ए। तो ये हमारे पास वेक्टर बनकर आ रहा है हमारा वेलोसिटी क्रॉस बी कैप का वेक्टर। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मास इंटू 2i कैप प्लस एक्स जे कैप दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू, ये क्या वेक्टर बनकर आया? आई कैप इंटू 4c माइनस जे कैप इंटू 3c प्लस के कैप इंटू 3b माइनस 4a। हमारे पास ये निकल कर आ रहा है। जब हम यहाँ पर वेक्टर टू वेक्टर को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 3b की वैल्यू 4a के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर कोई के वेक्टर नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 0 के कैप। तो ये 3b इक्वल टू 4a। दैट इज मैं ये कह सकता हूँ b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? 4/3a। ये मेरी पहली चीज निकल कर आ गई। b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गई। देन यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे आई कैप को, तो 4c विल बी इक्वल टू m इंटू टू। और फिर हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं इसको भी, जे कैप को भी, विच इज m इंटू एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस 3 इंटू सी एन इंटू क्यू। क्यू लगाना हम भूल गए और इधर भी हम क्यू कहाँ पर लगाएंगे? Q4c। तो यहाँ पर भी हम क्यू लगाएंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है सी की वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू है।
C की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक नॉन जीरो वैल्यू है। अब हम वापस आएंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड एनालिसिस पर, ये चीज पर, इस पर हम वापस आए। यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि सर हमने B की वैल्यू 4/3 A निकाली, अगर A की वैल्यू जीरो हो गई तो B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन C की वैल्यू तो सर कभी जीरो नहीं होगी। दैट इज, ये पॉसिबिलिटी है कि A और B जीरो हो सकते हैं मगर C कभी जीरो नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग Z डायरेक्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, हमेशा इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसके लिए भी आप की कंसेप्ट यहां पर लिख लीजिए। की कंसेप्ट इज, सबसे पहला, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन वर्क करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी नो दैट बाय द की कंसेप्ट की वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, विच इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, हमेशा वो सेम ही रहने वाली है, कभी भी वैल्यू चेंज नहीं करने वाली। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। So the final solution of the following problem is option number 1, option number 3 and option number 4. Hope you understood well. Best of luck.